इमेजिन करो, कल को दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर पावर्स, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ रशिया, इन दोनों के बीच वर्ल्ड वार 3 की नौबत आ जाए तो ऐसे में कौन किस पे भारी पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। यही नहीं, इन दोनों के पास एक से भरकर एक हथियार है जो दुनिया के किसी भी कोने तक वार करने में सक्षम है। अगर यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो रशिया के पास दुनिया का सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद है। अगर यूएस के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स है तो रशिया के पास दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम और घातक मिसाइलें हैं। ऐसे में अगर इन दोनों देशों के बीच वार होता है तो क्या इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा और इंडिया, चाइना और बाकी देश इस मामले में किसका साथ देंगे, चलिए जानते हैं। जियोग्राफी की बात करें तो यूएस 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसकी पॉपुलेशन करीब 34 करोड़ है। यूएस दो देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है जिसमें कनाडा और मेक्सिको आते हैं और इन दोनों के साथ यूएस के अच्छे रिलेशंस हैं। दूसरी तरफ 1.7 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर यानी यूएस से ऑलमोस्ट डबल लैंड एरिया के साथ रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है, जहां पॉपुलेशन मात्र 14 करोड़ है। रशिया का 77% एरिया साइबेरिया रीजन से कवर्ड है, जो लगभग पूरी तरह से घने और बर्फीले जंगल से घिरा हुआ है, जहां का टेम्परेचर गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस और ठंड में -65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साथ ही बता दे, साइबेरिया में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस जैसे ऑयल और गैस के भंडार है। इसके अलावा रशिया, चाइना, मंगोलिया और यूक्रेन जैसे 14 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और खास बात यह है कि इनमें से 6 देश नेटो के मेंबर्स हैं, जो रशिया के लिए चिंता का विषय है। वैसे यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनना चाहता था, लेकिन रशिया के अटैक के बाद इसे रोक दिया गया और पिछले 4 सालों से ये युद्ध जारी है। इकोनॉमी की तरफ देखें तो 2026 में यूएस की जीडीपी करीब 31 ट्रिलियन डॉलर है और पीपीपी भी लगभग उतनी ही है। वहीं रशिया की जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर है और पीपीपी करीब 7.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो यूएसए के कंपेयर में काफी छोटी इकोनॉमी है। लेकिन अगर नेशनल डेब्ट्स की बात करें तो यूएस के ऊपर लगभग 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जो उसके जीडीपी का 125% है, जिस वजह से यूएस के हर एक सिटीजन पर $1 लाख से ज्यादा का कर्ज है। वहीं पर रशिया के ऊपर $498 बिलियन का कर्ज है, जो उसके जीडीपी का मात्र 18% है। अब डिफेंस बजट की बात करें तो ये दोनों ही देश डिफेंस पर हर साल पानी की तरह पैसे बहाते हैं और इसकी जरूरत भी क्यों ना पड़े, इन दोनों देशों के पंगे ही इतने हैं। जहां रशिया हर साल डिफेंस पर लगभग $130 बिलियन से $160 बिलियन खर्च करता है, दूसरी ओर यूएस हर साल डिफेंस पर तकरीबन $840 बिलियन से $900 बिलियन तक खर्च करता है, जो रशिया के कंपेयर में 6 से 7 गुना ज्यादा है। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो 2027 तक यूएस डिफेंस बजट को $1.5 ट्रिलियन तक बढ़ाने का सोच रखा है, तो खर्च के मामले में यूएस का कोई मुकाबला नहीं है। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है फायर पावर। यूएस मिलिट्री के पास आज 13 लाख से ज्यादा एक्टिव आर्मी है और 8 लाख के करीब रिजर्व आर्मी मौजूद है। दूसरी ओर रशिया के पास 13 लाख से ज्यादा एक्टिव आर्मी और तकरीबन 20 लाख रिजर्व आर्मी है। स्पेशल फोर्सेस की तरफ देखें तो यूएस के पास डेल्टा, ग्रीन बैरेट्स और नेवी सील्स जैसे खूंखार कमांडोस है, जो पाताल में भी घुसकर दुश्मनों का सफाया करने में माहिर है। खास करके नेवी सील्स की बात करें तो इन कमांडोस ने चाहे वो 2011 में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन के घर में घुसकर मारना हो, या 2009 में सोमाली पायरेट्स के चंगुल से कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स को
रेस्क्यू करना हो, यूएस नेवी सील्स ने हमेशा अपना परचम लहराया है। दूसरी तरफ रसिया के पास GRU और FSB स्पेट्सनैज जैसे स्पेशल फोर्सेस हैं, जिन्होंने कई खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया है। ग्राउंड वारफेयर में आर्टिलरीज का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो दुश्मनों के ठिकाने और हथियारों को तबाह करना हो या अपने सोल्जर को बैकअप सपोर्ट देना हो। ऐसे में अगर आर्टिलरीज की तरफ नजर डाले तो यूएस के पास M777, हाउविट्जर M270 MLRS और M142 हाइमर्स जैसे एडवांस आर्टिलरीज मौजूद है, जिसकी कुल संख्या 3,500 के करीब है, जिसमें 1521 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज भी शामिल है। दूसरी ओर रसिया के पास दुनिया की सबसे ज्यादा आर्टिलरीज मौजूद है, जिसकी कुल संख्या 9,000 के ऊपर है और जिसमें तकरीबन 2,500 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज शामिल है। रसिया के पास 2S7 पियोन और BM30 स्मर्श जैसे घातक आर्टिलरीज हैं। टैंक्स की बात करें तो यूएस के पास 4,657 टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें MI अब्राहम जैसे बड़े साइज के बैटल टैंक्स हैं। दूसरी ओर रसिया के पास 5,750 टैंक्स हैं, जिसमें T-14 अरमाता जैसे लंबी दूरी तक वार करने वाले बैटल टैंक शामिल है। यूएस के पास 4 लाख से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स है, जिसके कंपेयर में रसिया के पास करीबन 1.25 लाख आर्मर्ड व्हीकल्स ही मौजूद है। इसके अलावा वार के सिचुएशन में एयरफोर्स का सबसे अहम रोल होता है, चाहे वो दुश्मनों के हवाई हमले को रोकना हो या दुश्मनों के सीक्रेट लोकेशन पर स्ट्राइक करना हो। ऐसे में यूएस के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरफोर्स मौजूद है, जिसके पास कुल 13,043 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। वहीं रसिया के पास केवल 4,292 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ही मौजूद है। दोस्तों, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स कई तरह के होते हैं, जैसे फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स। आज के वक्त में यूएस के फाइटर जेट्स की संख्या कुल 1790 है, जिसमें F-35 लाइटनिंग II और F-22 रैप्टर जैसे सुपरसोनिक स्पीड में फ्लाई करने वाले स्टिल्ट फाइटर जेट्स शामिल है। स्टिल्ट फाइटर जेट्स की खास बात होती है कि वो दुश्मनों के रडार से आने वाले वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के बजाय रिड्यूस और अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वे आसानी से दुश्मनों के आंखों में धूल झोंक के अपने हमलों को अंजाम देते हैं। दूसरी ओर रसिया के पास 861 फाइटर जेट्स हैं। यूएस की तरह रसिया के पास भी अपनी खुद की स्टील्थ फाइटर जेट्स मौजूद है, जिसका नाम सुखोई Su-57 है। इसके अलावा रसिया के पास वर्ल्ड की फास्टेस्ट फाइटर जेट्स MiG-25 है, जिसकी टॉप स्पीड 3,470 किलोमीटर पर आवर की है। यूएस के पास आज 19 B2 स्पिरिट, 46 B1B लेंसर और 76 B-52H जैसे 141 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स हैं, जो खास तौर पर मास डिस्ट्रक्शन के लिए बनाए गए हैं। वहीं रसिया के पास Tu-160 ब्लैक जैक और Tu-95 जैसे करीबन 120 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट हैं, जो दुश्मन के ऊपर भारी मात्रा में हवाई हमला करने में सक्षम है। यूएस के पास 5,913 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें 124 अटैकिंग हेलीकॉप्टर शामिल है। यूएस के पास अपाचे जैसे घातक अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स और चिनूक और ब्लैक हॉक जैसे बड़े साइज के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। दूसरी ओर रसिया के पास 1,643 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 556 अटैकिंग हेलीकॉप्टर शामिल है। रसिया के पास Ka-52 एलिगेटर जैसे भयानक अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स है और Mi-26 नाम की ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, जो साइज में बोइंग 737 जितनी बड़ी है। यूएस के पास C-5M सुपर गैलेक्सी और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे टोटल 917 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, जो अपने साथ कई टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, वेपन्स और सैकड़ों सोल्जर को कैरी कर सकता है। वहीं रसिया के पास I-76 कैंडिड और AN-12 जैसे टोटल 458 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं।
अगर इन दोनों देशों की समुद्री शक्ति की बात करें कि आखिर कौन कितने पानी में है, तो ऐसे में यूएस के पास 83 डिस्ट्रॉयर्स और 66 सबमरीन्स हैं, वहीं रशिया के पास मात्र 13 डिस्ट्रॉयर्स और 66 सबमरीन्स हैं। इसके अलावा यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और 9 हेलो कैरियर मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ रशिया के पास मात्र एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एक भी हेलो कैरियर नहीं है। लेकिन रशिया के पास 70 पेट्रोल वेसल्स और 79 कॉरवेट्स है, पर यूएस के पास सिर्फ 27 पेट्रोल वेसल्स और यूएस के पास कॉरवेट्स की संख्या 0 है। इन दोनों देशों के डिफेंस सिस्टम को कंपेयर करें तो यूएस अपने सरजमी की सुरक्षा के लिए थार एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इस डिफेंस सिस्टम को शॉर्ट और मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसकी मारक क्षमता 150 से 200 किलोमीटर की है और इसका एडवांस रडार लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के हमले को भांप सकता है। दूसरी ओर रशिया के पास S-400 मौजूद है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मानी जाती है। ये न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को बल्कि क्रूज मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स जैसे हर तरह के हवाई हमले को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके पास 400 किलोमीटर की मारक क्षमता है और ये 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के हमलों को भांप सकता है। यही नहीं, रशिया के पास S-500 भी है, जो S-400 का एक्सटेंडर वर्जन है, जिसका मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर की है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स और यूएस के B-2 बॉम्बर को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो यूएस के पास तकरीबन 5117 न्यूक्लियर वारहेड्स, वहीं रशिया के पास तकरीबन 5460 न्यूक्लियर वारहेड्स है। यूएस के पास ट्राइडेंट 2 और मिनटमैन 3 जैसे 12000 से 13000 किलोमीटर की रेंज वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। दूसरी ओर रशिया के पास RS-24 यार्स और RS-28 सरमत जैसे 12000 से 18000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल्स हैं और ये मिसाइल्स दुनिया के अधिकतम हिस्सों में सिर्फ कुछ ही मिनटों में पहुंच सकते हैं और अपने परमाणु हमले को अंजाम दे सकते हैं। यूएस के पास साउथ कोरिया, कतर और जापान जैसे 80 देशों में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस है। दूसरी ओर रशिया के पास केवल 20 मिलिट्री बेसेस है, जिसमें अर्मेनिया और बेलारूस जैसे देश आते हैं। यूएस दुनिया का नंबर 1 आर्म एक्सपोर्टर है। दुनिया का 43% हथियार केवल यूएस एक्सपोर्ट करता है, वहीं 11% के साथ रशिया तीसरे नंबर पर आता है। तो इस तरह देखें तो इन दोनों देशों की मिलिट्री काफी ताकतवर है, जिनका कोई मुकाबला नहीं। यूएस के पास जहां बड़ी एयरफोर्स और नेवी का एडवांटेज है, वहीं रशिया के पास बेहतर डिफेंस सिस्टम, यूएस के कंपेयर ज्यादा बेहतर मिसाइल्स और जमीनी लड़ाइयों के लिए ज्यादा अच्छी सेना मौजूद है। तो अगर इन दोनों देशों के बीच वार होता है तो इन दोनों का भारी नुकसान होगा और इन दोनों के पास जो हथियार है वो चाहे तो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है और अगर इन दोनों ने परमाणु हमले का मन बना लिया तो पूरी दुनिया का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे में हर देश यही चाहेगा कि इनके बीच कभी वार ना हो।